हेलो फ्यूचर ऑफिसर्स, दिल्ली एकेडमिक यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं दीप शाह आशा करता हूं बहुत 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 अच्छे हैं और बहुत दृढ़ संकल्पित होकर क्या कर रहे हैं, पढ़ाई कर रहे हैं। आपको बहुत सारी शुभकामनाएं आपके आने वाले सुनहरे भविष्य के लिए। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं विदाउट वेस्टिंग द टाइम। जैसा आप मालूम है, आज का टॉपिक जो है वो करंट अफेयर्स और आपका आर्थिक सर्वेक्षण जो हमारा सीरीज चल रहा है। आपने पिछले वीडियो को अगर नहीं देखा होगा तो बेटा उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया रहेगा, उसको अवश्य क्या कीजिए, विजिट कीजिए। और आपके जो भी पॉजिटिव सुझाव हैं, जो भी आपके पॉजिटिव कमेंट्स हैं, वो बिल्कुल आप कीजिए और इसको अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। ये पहला क्वेश्चन है। क्वेश्चन तो ज्यादा नहीं है लेकिन इंफॉर्मेशन उसके अंदर बहुत सारी दी हुई, एक्सप्लेनेशन बहुत सारा है। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन, देखिए क्या दिया है, धुर्मारास चर्चित रहा। है ना, धुर्मारास कहाँ है वो सब आगे आपको मिल जाएगा। धुर्मारास चर्चित रहा, क्यों रहा? जैविक फसल की खेती के लिए। ऑप्शन बी, सौर ऊर्जा, जैविक फसल मतलब ऑर्गेनिक जो फार्मिंग होती है, ठीक है, ऑर्गेनिक क्रॉप्स के लिए। सौर ऊर्जा से अपने सभी शासकीय कार्यालयों के संचालन के लिए, है ना, जो सौर ऊर्जा मतलब जो सोलर एनर्जी से जितने भी उसके गवर्नमेंट ऑफिसेस है उसको क्या करने के लिए, रन करवाने के लिए। तीसरा, छत्तीसगढ़ सरकार के सभी योजनाओं को बेहतर क्रियान्वयन के लिए, फॉर द बेटर एग्जीक्यूशन ऑफ ऑल द गवर्नमेंट प्रोजेक्ट या प्रोग्राम और स्कीम्स ऑफ छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट स्मूथली सक्सेसफुली, है ना, वही कहा गया। और इनमें से कोई नहीं। तो चारों में से कौन सा ऑप्शन आपको लग रहा है? क्यों धुर्मारास काफी चर्चित रहा? तो इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर फिलहाल होगा इनमें से कोई नहीं, है ना। क्योंकि क्या था वो आपको आगे मिल जाए कि धुर्मारास कहाँ है। बस्तर अंचल में है धुर्मारास। कांगेर घाटी नेशनल, कौन सा यहाँ से नदी बहती है, क्या किया गया था कि मतलब जो संयुक्त राष्ट्र वाला मामला क्या क्या, सब चीज आपको आगे मिल जाएगा। देखिए क्या था, फिर देखिएगा। देखिए धुर्मारास, तो धुर्मारास कहां है? बस्तर जिले में अवस्थित है। कहां है ये बस्तर जिले के कांगेर घाटी राष्ट्रीय उद्यान में स्थित एक गांव है जो कि डेंस फॉरेस्ट, घने जंगलों से क्या है, बिल्कुल घिरा हुआ है, सराउंडेड। नदी गांव के बीचों बीच से क्या बहती है? कांगेर नदी, बिल्कुल कांगेर रिवर जो फ्लो करती है यहां से बीचों बीच। मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा, यहां एक और लाइन है, कांगेर नदी में कयाकिंग कैनोइंग। कयाकिंग कैनोइंग क्या है? एक खेल है जो नाव प्रतियोगिता होता है। आप केरल में देखे होंगे नाव चलाने वाले, उसी को क्या कहा जाता है? कयाकिंग कैनोइंग। जैसे खेलों का आयोजन किया जाता है। अब कारण है कि चर्चा का कारण क्या था, चर्चित होने का कारण क्या था, इतना पॉपुलरली नोन कैसे हुआ? देखो, धुर्मारास को संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, क्या कहा गया मैंने? संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन, जिसे कहा जाए यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, है ना, सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए क्या किया है, चुना गया। कितनी बड़ी बात है, 60 देशों की 20 गांव को चुना गया, उनमें से हमारा छत्तीसगढ़ का ये गांव भी क्या है, शामिल है। तो उसको देखिए क्या है, क्षेत्र क्या है। धुर्मारास को की विशिष्ट सांस्कृतिक विरासत, स्पेसिफिक कल्चरल हेरिटेज, नैसर्गिक सुंदरता, नेचुरल ब्यूटी और सतत पर्यटन विकास की क्षमता, जो सस्टेनेबल टूरिज्म डेवलपमेंट की क्षमता, पोटेंशियल के कारण क्या किया गया, इसको चुना गया है। तो ये क्षेत्र हो गया। ठीक, याद रखिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटे इसका। ठीक, नेक्स्ट आगे क्या कहा गया, कुछ बातें याद करना। देखिएगा, विश्व पर्यटन दिवस हर साल किस तारीख को मनाया जाता है? तो प्रतिवर्ष ये 27 सितंबर को मनाया जाता है ना। वर्ल्ड टूरिज्म जो डे है वो कब मनाया जाता है? 27 सितंबर को। और इसी 27 सितंबर को और भी कुछ हुआ था भारत सरकार के, तो वो देखते हैं कि विश्व पर्यटन दिवस के अवसर पर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय द्वारा बस्तर के धुर्मारास और चित्रकूट, ये दो, ये आपके भारत सरकार के द्वारा है, वो अलग है। वो है आपने जो पिछला पढ़ा था वो कौन सा था? वो था संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन। और इसमें कुछ फैक्ट्स और भी मैंने लिखा है, वही है कि चित्रकूट गांव को सर्वश्रेष्ठ पर्यटन गांव का क्या मिला, पुरस्कार मिला है। तो इसको बिल्कुल याद रखेंगे। इसमें एक और पॉइंट डाला हूं मैं, कौन सा? संयुक्त राष्ट्र के पर्यटन गांव उन्नयन कार्यक्रम के लिए 60 देश, जो मैं आपको बोला 16 कंट्रीज के 20 गांव का चयन सर्वश्रेष्ठ गांव के रूप में किया गया, जिसमें से भारत का छत्तीसगढ़ राज्य के धुर्मारास भी क्या है, अपनी जगह बनाई। तो बिल्कुल याद हो जाएगा। अगला क्वेश्चन लिखते हैं, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, गुरु घासीदास तमोर पिंगला टाइगर रिजर्व देश के कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व है? इसका ऑर्डर क्या है, सीक्वेंस क्या है? ठीक है, कौन से क्रम का टाइगर रिजर्व है? 53, 54, 55, 56। थोड़ा पॉज ले लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा 56। अब इसका पूरा डिस्क्रिप्शन देख लेते हैं बेटा। ठीक है, इसमें भी बहुत सारी चीजें, और बिल्कुल स्क्रीनशॉट लीजिएगा। ठीक है, देखिए आंसर तो वही है,
गुरु घासीदास का जो मैंने डी बोला, ठीक है, जिला किन जिलों में फैला हुआ है, तो बहुत अच्छे से मालूम है कि जो आपकी सरगुजा संभाग के जो उत्तरी जिले हैं, है ना, उन जिलों में अगर जशपुर को छोड़ देंगे और आपको सरगुजा को छोड़ देना है, तो कितने ऊपर टोटल 6 जिले हैं, इसका विस्तार 4 जिलों में है। मैंने कहा कौन कौन सा, एक तो मनेन्द्रगढ़ चिरमिरी एमसीबी जिसको आप बोलते हो, प्लस कोरिया उसके बाजू में, फिर सूरजपुर उसके बाजू में, ऊपर लगा हुआ कौन सा सबसे जो सुदूर उत्तरी जिला है, कौन सा, बलरामपुर। अब ये तो जिले में हो गया, लेकिन किन वन मंडलों में फैला हुआ है, कौन सा फॉरेस्ट डिवीजन में फैला हुआ है वो वन मंडल, तो मनेन्द्रगढ़, कोरिया, सूरजपुर और बलरामपुर, ठीक है। वैसे से कुल क्षेत्रफल, तो देखो कुल क्षेत्रफल में इसको एक साथ आप पढ़ सकते हो, टोटल एरिया कितना है इसके 2829, तो आप पॉइंट ना याद रखें, 2829 याद रखेंगे, बड़ा आसान, 28 29 बड़ा आसान याद कर सकते, दोनों अगर देखेंगे तो अलग अलग, ये 28 के बाद 29 आता है, लेकिन इसका कोर एरिया आपको मालूम है, कोर एरिया तो आप पढ़े होंगे, ठीक है, तो आप एनवायरमेंट पढ़ते हो या जब आप कोई भी नेशनल पार्क या कोई भी सेंचुरी पढ़ते हो, तो इसका कोर एरिया कितना है 2049, और जो बफर एरिया वो कितना है 7, ये बिल्कुल याद रखिएगा। राज्य में क्रम, तो आपको मालूम है इसके पहले राज्य में ऑलरेडी 3-4 टाइगर रिजर्व थे, जो हमें आपको आगे मिल जाएगा, ये राज्य का चौथा है। देश का देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से देश का तीसरा सबसे बड़ा क्या है, ओवरऑल रैंकिंग में देखेंगे तो आप देखेंगे 56वां बना है, लेकिन क्षेत्रफल के हिसाब से ये देश का तीसरा है, और राज्य में अगर देखेंगे तो क्षेत्रफल के हिसाब से राज्य का सबसे बड़ा क्या है, टाइगर रिजर्व है, और ये राज्य का चौथा है। इतनी सारी बातें याद है, कंफ्यूज मत होइएगा। तो राज्य में क्रम तो लिखा आपने कि राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है। और कुछ पॉइंट्स देख लेते हैं बेटा। देखो जो मैंने कहा ना कि राज्य में 4 टाइगर रिजर्व, पहला क्या आपको मालूम है, अचानकमार टाइगर रिजर्व, ये कब बना था 2009 में, किस जिले में है, मुंगेली जिले में। इसका जो क्षेत्रफल, इसका थोड़ा सा 914 भी मिलता है, कुछ किताब में 557 भी मिलता है, तो आप दोनों ही याद रखेंगे। तो इसको कब प्रोजेक्ट टाइगर में, तो ये टाइगर रिजर्व के साथ ये प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल है ना। आपको मालूम है प्रोजेक्ट टाइगर कब से चालू किया था, पूरे भारत में 1973 से चालू किया गया था, ठीक है। उसी कहा कि 2006 में इसी को क्या किया गया था, प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल किया गया था। दूसरा कौन सा, इंद्रावती टाइगर रिजर्व, तो टाइगर रिजर्व की स्थापना कब की गई थी, 2009 में। ये किस जिले में है, बीजापुर, और इसका एरिया कितना है 2799, और इसको प्रोजेक्ट टाइगर में कब शामिल किया गया था, 1983 में। 73 में पूरे भारत में चालू हुआ था, और 83 में इसको क्या किया गया, शामिल किया गया था। दूसरा तीसरा जानता कौन सा, सीता नदी और उदंती टाइगर रिजर्व, इसको टाइगर रिजर्व में कब शामिल किया गया था, कब घोषित किया गया था इसको, 2009 में। आपको मालूम है सीता नदी कहां है, धमतरी में, और उदंती कहां है, गरियाबंद, तो दोनों का वही हुआ। इसका एरिया कितना है 1843, ठीक है। और इसको देखेंगे तो इसको कब टाइगर, इसको भी टाइगर प्रोजेक्ट टाइगर में शामिल है, टाइगर रिजर्व के साथ ये तीनों आप प्रोजेक्ट टाइगर में भी शामिल थे। इसको भी कब किया गया, 2006 में। और चौथा जो अभी घोषित हुआ 2024 में का, कौन सा, गुरु घासीदास, स्पेलिंग तो ठीक कर लीजिएगा, गुरु घासीदास तमुरपिंगला टाइगर रिजर्व की स्थापना कब घोषित किया गया, 2024। वही आप जानते हो कौन से जिले में फैला हुआ है। और देखो क्षेत्रफल के आधार पर ये छत्तीसगढ़ का सबसे बड़ा है, 2829, तो वही लिखा, ये राज्य का सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, ये राज्य का चौथा टाइगर रिजर्व है, और ये देश का 56वां। और क्षेत्रफल के आधार पर देखेंगे पूरे भारत में, तो ये पूरे भारत का तीसरा है, क्योंकि पहले स्थान पर कौन सा है, नागार्जुन सागर श्रीशैलम, जो कि आंध्र प्रदेश में, जिसका क्षेत्रफल कितना है 3296, जो कि क्षेत्रफल के आधार पर पूरे भारत में पहला है। दूसरा है मानस टाइगर रिजर्व, जो कि असम में है, इसका क्षेत्रफल 2837 है, 2837 है, और ये क्षेत्रफल के आधार पर दूसरा है। और गुरु घासीदास तमुरपिंगला टाइगर रिजर्व, जो कि हमारे छत्तीसगढ़ में है, इसका मतलब थोड़ा सा ही कम है, 2829 क्षेत्रफल के आधार पर तीसरा है, ठीक है। तो ये सारा चीज आप क्या कर लीजिए, स्क्रीनशॉट ले लीजिए, तो याद कीजिएगा बेटा, ठीक है। अब इसमें और कुछ देखते हैं कि छत्तीसगढ़ सरकार के पहले द्वारा की जो वन विभाग के द्वारा पहले इसकी अधिसूचना जारी की गई, किस तारीख को, 24 अक्टूबर 2024 को। फिर छत्तीसगढ़ के राजपत्र में इसको प्रकाशित किया गया कब, 4 नवंबर को। फिर भारत सरकार द्वारा घोषणा अंत तक कब किया गया, 18 नवंबर 2024 को। ये सारी बातें आपको अच्छे से याद हो जानी चाहिए, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला है, माना तूता रायपुर में प्रस्तावित फिल्म सिटी का क्या नाम है, ये प्रस्तावित है, प्रपोज्ड है ना, फिल्म सिटी कहां, माना तूता रायपुर, जो तूता ग्राम आप सुने होंगे, ठीक है। तो इसका नाम क्या प्रस्तावित है, प्रपोज है, कौन सा, नीलोत्पला, महानदी, चित्रोत्पला, कनक नंदिनी। आप जानते हो तीनों ही क्या है, अलग अलग, चारों ही नाम क्या है, अलग अलग समय में अलग अलग मिलता है किसका, महानदी का नाम। तो बताइए इसमें कौन सा आंसर होगा, पॉज कर लीजिए और इसका आंसर कर दीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा चित्रोत्पला। क्या होगा इसका आंसर, चित्रोत्पला। तो देख लेते हैं,
देखिए चित्रकला फिल्म सिटी ये प्रस्तावित स्थल कहां, माना तूता रायपुर छत्तीसगढ़। नामकरण, इसका नामकरण महानदी का प्राचीन नाम चित्रोत्पला के नाम पर आपको मालूम है। स्कंद पुराण में ये उल्लेख किया गया है कि महानदी को ऐसे भी मिलता है कि द्वापर युग में कहा जाता था, फिर लिखता है स्कंद पुराण में ये उल्लेखित है कि द्वापर युग में। तो ओवरऑल आप याद कर सकते हैं कि स्कंद पुराण में इसका नाम चित्रोत्पला उल्लेख किया गया। लगभग कितने एकड़ क्षेत्र में ये बनेगा, 54 एकड़ 54। किस तर्ज पर, ऑन द लाइन ऑफ, जैसे मुंबई में है ना, हैदराबाद में है, नोएडा में है, उसी तर्ज पर छत्तीसगढ़ में भी चित्रोत्पला फिल्म सिटी का क्या किया निर्माण किया जाएगा, वही कहा गया। विशेष, ये प्रदेश का पहला फिल्म सिटी होगा क्योंकि इसके पहले तो कुछ फिल्म सिटी है नहीं। केंद्र सरकार ने स्पेशल असिस्टेंस टू स्टेट्स फॉर कैपिटल इन्वेस्टमेंट 2024-25 के तहत छत्तीसगढ़ राज्य के 2 महत्वपूर्ण पर्यटन परियोजनाओं हेतु कितने करोड़ की राशि स्वीकृत की है, 147.6। इसके तहत एक हो गया कौन सा, चित्रोत्पला फिल्म सिटी जो कि 54 एकड़ में बनेगा। इसको देख लीजिए अच्छे से, ठीक है। तो क्या का पहला चित्रोत्पला फिल्म सिटी जो कहां बनेगा, माना तूता रायपुर, इसके लिए कितना अलॉटमेंट मतलब राशि अप्रूव किया गया, 95.79, और इसके कितने क्षेत्र में बनेगा, 54। और एक है कौन सा, जनजातीय तथा सांस्कृतिक कन्वेंशन सेंटर हेतु, ट्राइबल एंड कल्चरल कन्वेंशन सेंटर, ये कितने करोड़ की इसकी राशि स्वीकृत की गई है, तो 51.87, और ये कितने में बनेगा, 4 एकड़। और परियोजना हेतु राशि की जो मांग की गई है ना, जो अनुमानित है वो कितना है, 300 करोड़। ये तो केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाएगा, है ना, ठीक बन जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला, जुलाई 2024 में वित्त आयोग के अध्यक्ष अरविंद परगनिया के द्वारा निम्न में से किस मंदिर का दौरा किया गया था। अरविंद परगनिया जो है वो वित्त आयोग के अध्यक्ष है, फिनांस कमीशन के क्या है, अध्यक्ष चेयरमैन है। उनके द्वारा किस मंदिर को विजिट किया गया, कुदरगढ़ी माता का मंदिर, चंद्रहासिनी देवी मंदिर, नारायण पाल मंदिर और भोरमदेव मंदिर। अगेन मैं बोलूंगा, थोड़ा पॉज कीजिए, उसके बाद इसका आंसर दीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा, पॉज आप आंसर कीजिए, मैं यहां आंसर बता दे रहा हूं। इसका आंसर होगा नारायण पाल मंदिर, जो कि कहां स्थित है, बस्तर में। देख लेते हैं, देखिए नारायण पाल मंदिर कहां स्थित है, लोहंडीगुड़ा। निर्माण कब हुआ था, लगभग 11वीं शताब्दी में। किसके द्वारा, आप अगर विकिपीडिया देखेंगे, छत्तीसगढ़ सरकार का जो बस्तर वाला जो गवर्नमेंट साइट है उसमें जाके देखेंगे तो आपको यह नाम मिलेगा, छिद्दक नाग वंश की रानी मुमुंद देवी द्वारा, ठीक है। नदी संगम भी आपका विकिपीडिया में मेंशन है, मैंने उसी को लिया है, इंद्रावती तथा नारंगी नदी के संगम पर, एट द कॉन्फ्लुएंस ऑफ इंद्रावती एंड नारंगी रिवर। और नारायण पाल कौन सा मंदिर, ऑब्वियसली यह विष्णु मंदिर। इसका ये भी आप जाके देख सकते हो, विकिपीडिया के साइड में बिल्कुल मंदिर का टेम्पल बना है। जो वहां रहते हैं वो तो जानते ही है, जो नहीं जानते वो उसको देख सकते हैं, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024 में सर्वाधिक पदक किस राज्य ने जीता, है ना। ऑल इंडिया फॉरेस्ट स्पोर्ट्स कंपटीशन 2024 में सबसे अधिक पदक मेडल किस स्टेट ने क्या किया, जीता, मध्य प्रदेश, पंजाब, केरल, छत्तीसगढ़। अगेन मैं बोला, पॉज कर लीजिए फिर उत्तर दीजिए। तो इसका उत्तर क्या होगा, इसका उत्तर होगा हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़, ठीक है। तो इसका आंसर क्या होगा, छत्तीसगढ़। देखिए क्या होगा इसका, देखिए ये है 27वीं, ये कौन सा बेटा, 27वीं होगा, ठीक है। वो लिखे भी हो सामने 27वीं, 7वीं नहीं है। तो 27वीं अखिल भारतीय वन खेल प्रतियोगिता 2024, इसका आयोजन कब से कब तक किया गया, 16 अक्टूबर से लेके 20 अक्टूबर 2024। कहा आयोजन स्थल, वेन्यू क्या कौन सा था, रायपुर। ये कौन सा संस्करण था, एडिशन था, ऑर्डर था, तो 27वां था। शुरुआत कब से हुई थी, पहली बार इसका आयोजन हुआ था 1992 में। छत्तीसगढ़ में ये जो आयोजन हुआ 27वां, इसको को लेकर छत्तीसगढ़ में कुल कितनी बार आयोजित हो चुका है, तो 3 बार, तीसरी बार हुआ। उद्घाटन कार्यक्रम में शामिल कौन थे, तो भारतीय क्रिकेटर सूर्य कुमार यादव शामिल थे। और समापन समारोह में कौन शामिल थी, तो आप बहुत अच्छे से जानते हैं, मनु भाकर जी, है ना। मनु भाकर जी को आपको मालूम है, ये ओलंपिक में निशानेबाजी, ओलंपिक में इन्होंने कांस्य पदक जीता। और हाल ही में आप जानते हो भारत सरकार के द्वारा इनको भारत का जो सर्वोच्च खेल रत्न पुरस्कार है, मेजर ध्यानचंद जो खेल रत्न पुरस्कार, उससे क्या इनको सम्मानित किया गया। तो वही कहा गया, भारतीय निशानेबाज तथा ओलंपिक 2024 की कांस्य पदक विजेता तथा मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार विजेता कौन, श्री मनु भाकर जी, ठीक है, याद रखेंगे।
आगे की बात, पदक तालिका। तो कि पदक तालिका को लेके थोड़ा सा क्या है, अलग अलग सोर्सेस में अलग अलग मिलता है। मैंने टाइम्स ऑफ इंडिया में कुछ अलग देखा, ठीक है, तो अलग अलग तो जो अवेलेबल मुझे लगा मैंने वही डाला। अगर आपको एकदम सटीक जानकारी है तो बेटा आप प्लीज क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में एकदम सटीक जानकारी क्या करेंगे, डालेंगे, ठीक है। तो देखिए सबसे पहले पदक तालिका पर कौन है, हमारा प्यारा सा छत्तीसगढ़, ठीक है। दूसरे स्थान पर कौन, ये फर्स्ट पोजीशन पे है। सेकंड पोजीशन में कौन सा है, केरल, और थर्ड पोजीशन में कौन सा है, मध्य प्रदेश। छत्तीसगढ़ ने कुल कितने पदक जीते, 174, जिसमें से स्वर्ण गोल्ड कितने हैं, 97, रजत 44 और कांस्य ब्रोंज है ना वो कितने हैं, 33। याद रहेंगे, ये प्रतियोगिता वनों के संरक्षण पर आधारित है और इसमें वन रक्षक जो फॉरेस्ट गार्ड से लेकर वन विभाग के अधिकारियों ने भी क्या लिया था, भाग लिया था, ठीक है। जो ऑफिसर्स ऑफ द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट उनने भी क्या किया, पार्टिसिपेट किया था। बन जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला है मधेश्वर पहाड़। ये तो आप सब जानते हो, मधेश्वर पहाड़ छत्तीसगढ़ की किस जिले में स्थित है। तो हाल ही में जानते हो यहाँ एक प्राकृतिक शिवलिंग वाला मामला है ना। तो देखते हैं कौन सा, सरगुजा, जशपुर, बलरामपुर, सूरजपुर। बताइए इसका आंसर क्या होगा, पॉज ले लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा जशपुर, ठीक है। तो देख लेते हैं, ठीक। देखो मधेश्वर पहाड़ कहां स्थित है, जशपुर। छत्तीसगढ़ को विश्व का सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग के रूप में आइडेंटिफाई किया गया है, रिकॉग्नाइज किया गया, मतलब मार्क किया गया है। इस ऐतिहासिक उपलब्धि को किसमें रिकॉर्ड शामिल किया गया, गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया, जो हमारे लिए बहुत ही बड़ी क्या है, बात है। तो याद रखेंगे मधेश्वर पहाड़ कहां है बेटा, जशपुर। यहां सबसे बड़ा प्राकृतिक शिवलिंग की क्या चिन्हित किया गया और इसको गोल्डन बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शामिल किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ष 2024 चक्रधर समारोह का क्रम कौन सा था, मतलब ये कौन से संस्करण का था ना, 38वां था, 37वां था, जो भी दिया है। तो 38, 39वां, 40वां और 40वां, कौन से नंबर का संस्करण था। तो उसको थोड़ा पॉज ले लीजिए और फिर आंसर कीजिए। तो आंसर क्या होगा बेटा, इसका आंसर होगा 39, 39 है ना। देख लेते हैं इसका क्या है। देखिए चक्रधर समारोह का आयोजन तिथि कब से किया गया, इसका आयोजन किया गया 7 सितंबर, जो कि जिस दिन गणेश चतुर्थी थी उसी दिन। आपको मालूम है कि 2024 का गणेश चतुर्थी क्या था, 7 सितंबर को था, है ना। 7 सितंबर से 16 सितंबर को किया गया। किस अवसर पे, आपको मालूम है चक्रधर समारोह का आयोजन ही क्या किया जाता है, जो रायगढ़ रियासत के जो राजा थे चक्रधर सिंह, उनके जन्म दिवस पे उनके पिताजी के द्वारा आयोजित किया था, भुगदेव सिंह के द्वारा। फिर 1985 से बिल्कुल सरकारी संरक्षण में क्या हो रहा है, ये आयोजित हो रहा है ना। तो गणेश चतुर्थी के अवसर पर ही किया जाता है हर साल। ये कौन सा संस्करण था, कौन सा एडिशन, ये कौन से क्रम का था, तो बिल्कुल याद रखिए एक्स्ट्रा के क्वेश्चन बनते हैं। 39वां संस्करण था और इसका जो आयोजन स्थल वेन्यू जो था वो कौन सा था, रामलीला मैदान रायगढ़। और इसका आरंभ कब से आरंभ हुआ, सरकारी संरक्षण में 1985 से। राजा चक्रधर सिंह गोंड वंश के रायगढ़ रियासत के राजा थे, है ना, उनके वंश थे, गोंड वंश और राजा रियासत के थे। और उनको मालूम है कि, आपको मालूम है कि वो बहुत ही अच्छे तबला वादक थे और वो कथक नृत्य में भी काफी क्या थे, पारंगत थे। पंडित कार्तिक राम, जो पूछा भी गया क्वेश्चन, उनके शिष्य थे। और उनका जो कथक से घराने से संबंधित जो घराना है वो कौन सा है, रायगढ़ घराना। तो इतनी सारी बातें बेटा याद रखिएगा, ठीक है। उनकी बहुत सारी पुस्तक भी है, ताल तोय नैनी, मूरज वरण पुष्पाकर, बहुत सारी चीज आपको मालूम होगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, छत्तीसगढ़ राज्य स्थापना दिवस, मतलब जो राज्योत्सव होता है, ठीक है, राज्योत्सव 2024 का आयोजन किस तारीख से किस तारीख के बीच किया गया, है ना। इस बार तो 3 दिवसीय था, 3 दिवसीय। देखते कौन कौन सा, 1 नवंबर से 4 नवंबर, 3 नवंबर से 6 नवंबर, 4 नवंबर से 6 नवंबर, सब 2024 है ना। और 2 नवंबर से 5 नवंबर 2024। थोड़ा पॉज करके आंसर कर लीजिए, क्या होगा बेटा इसको बताइए। इसका आंसर होगा कौन सा, 4 नवंबर से 6 नवंबर, 3 दिवसीय था, 3 डेज का था, है ना। तो देख लेते हैं इसका, ठीक है। तो छत्तीसगढ़ राज्योत्सव 2024 आयोजन तिथि 4 नवंबर से 6 नवंबर 2024, कितने दिन का रहा, 3 दिवसीय। आयोजन स्थल जानते ही हो, नवा रायपुर, अटल नगर। थीम क्या था, अमृतकाल छत्तीसगढ़ विजन एट द रेट ऑफ 2047। मुख्य अतिथि, है ना। मुख्य अतिथि में आप उनका जो अति विशिष्ट अतिथि के रूप में रमन सिंह जी का भी नाम था, लेकिन मैंने यहाँ 3 दिया है, उसको देखिएगा। देखिए 4 नवंबर जी को जो उद्घाटन था, इसमें कौन मुख्य अतिथि थे, श्री मोहन यादव जी। हाँ, ये कहाँ के मुख्यमंत्री को मालूम है, मध्य प्रदेश जो सरकार है, मध्य प्रदेश शासन जो मुख्यमंत्री मध्य प्रदेश के हैं। 5 नवंबर 2024 को हमारे राज्य के राज्यपाल श्री रमन डेका जी, है ना, वो क्या थे, यहाँ के मुख्य अतिथि थे। और जो 6 नवंबर जो कि समापन दिवस था, इस दिन कौन आए थे, भारत के
उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी, है ना, वो आए थे। और आपको मालूम है इस 6 नवंबर को बहुत सारे अलंकार, मतलब जो राज्य अलंकरण होता है, जो पुरस्कार होता है अलग अलग श्रेणी के, वो क्या किया दिया गया। वो देने वाले व्यक्ति कौन थे? हमारे भारत के उपराष्ट्रपति जी कौन थे? माननीय जगदीप धनखड़ जी, है ना। तो याद रखेंगे बेटा, ठीक है। तो ये सब। अगला क्या है? अगला मोहारा मेले का आयोजन स्थल है, कहां किया गया? मोहरा मेला कहां किया जाता है? मोहरा मेले का आयोजन, ठीक है। हो सकता है शब्दों का थोड़ा यह है, तो याद है मोहरा मेला कहां आयोजित होता है। तो मोहरा मेला आयोजित, ऑप्शन दिया है बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद। बेमेतरा, दुर्ग, राजनांदगांव, बालोद। तो मोहरा मेले का आयोजन कहां किया जाता है बेटा? पॉज करके आंसर कीजिए। तो इसका आंसर होगा क्या? राजनांदगांव। क्या होगा इसका आंसर? राजनांदगांव। कार्तिक पूर्णिमा के अवसर पर होता है, तो देख लेते हैं। मोहरा मेला आयोजन कार्तिक पूर्णिमा में किया गया 2024 में, ठीक है। मोहरा कहां है? राजनांदगांव। और ये शिवनाथ नदी के तट पर क्या है? स्थित है। इसमें सिचुएटेड ऑन द बैंक ऑफ शिवनाथ रिवर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है जल जगार महोत्सव 2024 का आयोजन किया गया कहां? अरपा तट बिलासपुर, हसदेव तट कोरबा, महानदी तट गंगरेल धमतरी, इंद्रावती तट बस्तर। कहां किया गया जल जगार महोत्सव? पॉज लेके बताइए क्या होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा कौन सा? महानदी तट, धमतरी, गंगरेल धमतरी। तो देख लेते इसका। देखिए जल जगार महोत्सव आयोजन तिथि कब से कब तक है बेटा? 5 से 6 अक्टूबर 2024, ठीक है। आयोजन स्थल वही कहा गया, महानदी तट, महानदी बैंक या कोस्ट बोलिए, है ना, गंगरेल धमतरी। और उद्देश्य क्या था? जनता को, जन जागरण को, है ना, जनता को, जनमानस को जल जागरूकता अभियान की दिशा में क्या करना? आगे बढ़ाना। ये हो गया आपका एक। नेक्स्ट बढ़ते हैं। अगला शहीद, ये पुरस्कार एक साथ तो पूरा नहीं दिया हूं, तो शहीद वीर नारायण सिंह पुरस्कार, शहीद वीर नारायण सिंह सम्मान 2024 किसे प्रदान किया गया? श्री राम नरेश यादव, श्री बुटलू राम माथरा, श्री विकास कुमार, श्री सत्यभामा आडिल। किसे प्रदान किया? कौन सा? वीर नारायण सिंह सम्मान किसे प्रदान किया गया? तो याद, पॉज ले लीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? श्री बुटलू राम माथरा। स्टार्ट और याद करेंगे इसमें। देखिए उपराष्ट्रपति श्री जगदीप धनखड़ जी ने जो राज्योत्सव हुआ था, मैंने आपको अभी कहा 6 नवंबर 2024 को छत्तीसगढ़ राज्योत्सव के राज्य अलंकरण समारोह में प्रदेश के कितने 37 अलंकरण से विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान देने वाले कितने 37 विभूति, मतलब व्यक्ति कितने हैं 37 और संस्था कितने हैं 4। तो ये भी याद रखेंगे, है ना। 36 अलंकरण दिया गया टोटल, जिसमें 37 व्यक्ति हैं और 4 कुछ दो लोगों को भी मिला, उसी कारण ऐसा हो गया, ठीक है। 4 संस्थाएं। तो वीर नारायण सिंह को मालूम है सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है बेटा? तो ये आपको मालूम है आदिवासी व पिछड़ा वर्ग उत्थान हेतु, फॉर द अपलिफ्टमेंट ऑफ ट्राइबल्स एंड बैकवर्ड क्लासेस। किस विभाग के द्वारा दिया जाता है? आदिम जाति कल्याण विभाग, ट्राइबल जो है वेलफेयर डिपार्टमेंट। और इस बार किसको मिला? तो वही मैंने कहा श्री बुटलू राम माथरा जी को मिला। ये कहां के निवासी है? ये मुरुमपाड़ा नारायणपुर के क्या है? निवासी। तो बिल्कुल अच्छे से याद कीजिएगा इसको, ठीक है। बुटलू राम माथरा जी का नाम याद कीजिएगा, जिनको इस बार वीर नारायण सिंह सम्मान से सम्मानित किया गया। अगला क्वेश्चन, मिनी माता सम्मान 2024 प्रदान किया गया, ये संस्था को मिला है। जैसे आपने पढ़ा कि 4 संस्था थी, एक संस्था ये है। तो कौन सी संस्था है? जन जागृति महिला समिति। नंबर 2 सतनामी महिला जागृति समिति। नंबर C मिनी माता महिला जागृति समिति। चौथा मितानिन महिला जागृति समिति। बताइए, पॉज कर लीजिए, उसका आंसर दीजिए। इसका आंसर क्या होगा? सतनामी महिला जागृति समिति, बी होगा इसका आंसर। देख लेते बेटा। देखिए मिनी माता सम्मान किस क्षेत्र में दिया? महिला उत्थान, वेमेन अपलिफ्टमेंट। विभाग कौन सा है? वही महिला और बाल विकास विभाग, वेमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट। किसको मिला? सतनामी महिला जागृति समिति। कहां है ये? कोहका जिला दुर्ग। इसको भी याद कीजिएगा, केवल ये पर्याप्त नहीं है, कोहका जिला दुर्ग, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा। ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान, ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान 2024 किन्हें प्रदान किया गया? श्री शशिकांत द्विवेदी जी, श्री शिव कुमार चंद्रवंशी जी, श्री मनोहर लाल लहेजा जी, श्री मोहन तिवारी जी। बताइए किसको दिया गया? पॉज कर लीजिए, उसके बाद आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा? श्री शशिकांत द्विवेदी जी। मालूम है सहकारिता क्षेत्र में दिया जाता है, देख लेते हैं। देखिए ठाकुर प्यारेलाल सिंह सम्मान किस क्षेत्र में? सहकारिता, कोऑपरेटिव के क्षेत्र में दिया जाता है। किस विभाग? कोऑपरेटिव। किससे मिला? शशिकांत द्विवेदी। कहां के हैं ये? डोंगरगढ़ राजनांदगांव। याद रहेगा, डोंगरगढ़ राजनांदगांव। नेक्स्ट क्वेश्चन। अगला, दाऊ मंद्रा जी
सम्मान 2024 प्रदान किया गया? किन्हें प्रदान किया गया? आपको मालूम है कला के क्षेत्र में दिया जाता है ना, आर्ट एंड वाला, क्राफ्ट वाला, ठीक है। तो देखेंगे श्री भोलाराम सिन्हा जी, श्री पंडीराम मंडावी जी, श्री खेमराज पटेल जी, श्री भगत गुलेरी जी, है ना। पॉज कर लीजिए फिर आंसर कीजिए। तो इसका आंसर क्या होगा बताइए? इसका आंसर होगा श्री पंडीराम मंडावी जी, बी। क्या होगा? श्री पंडीराम मंडावी जी। देख लेते हैं बेटे इसका आंसर। देखिए, दाऊद मंदरा सिंह सम्मान किस क्षेत्र में दिया जाता है? फील्ड क्या है? लोक कला, फोक आर्ट एंड क्राफ्ट, है ना, शिल्प। किस विभाग? कल्चरल डिपार्टमेंट। किसे मिला? श्री पंडीराम मंडावी जी। ये कहां से है? गढ़ बंगाल, जिला नारायणपुर। इसको भी याद है, गढ़ बंगाल, जिला नारायणपुर। नेक्स्ट क्वेश्चन, गुंडाधुर सम्मान 2024 प्रदान किया गया है किन्हें? श्री विनोद दास जी, बी श्री प्रकाश चंद पंत जी, श्री सुश्री छोटी मेहरा जी, डी सुश्री ज्ञानेश्वरी यादव जी। पॉज करके आंसर कीजिए, इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा श्री छोटी मेहरा जी। ये पैरा एथलेटिक्स है, डिस्कस थ्रो करती हैं, है ना, पैरा एथलेटिक्स है। देख लेते हैं इनका। देखिए, गुंडाधुर सम्मान ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, खेल क्षेत्र में दिया जाता है, स्पोर्ट्स के फील्ड में। किस विभाग के द्वारा? खेल और युवा कल्याण विभाग, स्पोर्ट्स एंड यूथ वेलफेयर डिपार्टमेंट। किन्हें मिला? सुश्री छोटी मेहरा जी। पैरा एथलेटिक किस खेल से संबंधित है? डिस्कस थ्रो, है ना। और कहां से? ये पंडरिया कवर्धा, पंडरिया कवर्धा, ठीक है बेटा। अब आर्थिक सर्वेक्षण क्वेश्चन है, देख लेते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, जो जीएसडीपी बोलते हैं, अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य का कितना लाख रुपए अनुमानित है? अच्छे से क्वेश्चन देखिए। इकोनॉमिक सर्वे 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्य, प्रचलित मतलब करेंट प्राइस, जीएसडीपी जो है वो एस्टिमेटेड जो है वो बाजार मूल्य, जो मार्केट प्राइस है वो उसका कितने लाख रुपए एस्टिमेटेड है। देख लीजिए ऑप्शन क्या है इसका आंसर, सीधा देख लेते हैं, और इससे पूरी फैक्ट भी है वो भी याद कीजिएगा। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा ए मतलब कौन सा हो गया? ये 55088651 लाख। तो बिल्कुल याद रखिएगा। और ये कितना प्रतिशत वृद्धि हुआ पिछली बार की तुलना में? तो वही कहा गया कि आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार प्रचलित मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य में 55088651 लाख रुपए अनुमानित है, जो पिछले वर्ष 2022-23 कितना प्रतिशत अधिक है? तो ये भी याद कीजिएगा, 8.93% अधिक है। इसको याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य, अब क्या स्टेबल प्राइस बोला जा रहा है? 2000 स्टेबल प्राइस का जो बेस ईयर ये क्या आपको मालूम है? 2011-12, ठीक है, में सकल राज्य घरेलू उत्पाद, वही जीएसडीपी, ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर कितने लाख रुपए अनुमानित है? सेम वही क्वेश्चन है, लेकिन अब क्या बोला गया? स्थिर मूल्य, और वो पहले था करंट वाला। बाकी क्वेश्चन वही है, लेकिन आंकड़े बदल जाएंगे। इसका आंसर क्या होगा बेटा? इसका आंसर होगा डी। क्या होगा इसका आंसर? डी। 3219447 लाख रुपए, ठीक है। तो देख लीजिए वही है, इसमें एक फैक्ट भी है, पिछले बार से कितना वही है। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार स्थिर मूल्य में सकल राज्य घरेलू उत्पाद के अग्रिम अनुमान बाजार मूल्य पर कितना है? 3219447 लाख रुपए एस्टिमेटेड है, अनुमानित है, जो वर्ष 2022-23 से कितना प्रतिशत अधिक है? 6.56% अधिक है। तो इसको भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद का प्रतिशत हिस्सा स्थिर मूल्य पर सुमिलित कीजिए, मतलब किसका प्रतिशत हिस्सा कितना है? जैसे पहला कहा गया कृषि, वानिकी और मछली उद्योग, नंबर 2 है उद्योग, नंबर 3 सेवा। इसका मैच करना किसका कितना हिस्सा प्रतिशत रहा, ठीक है। तो पहला दिया 53.50, दूसरा दिया 31.19 और 15.32। पॉज करके इसका आंसर दीजिए क्या होगा, ठीक है। इसका आंसर शायद बी, इसका आंसर बी होगा। क्या होगा इसका आंसर? बी। देख लेते हैं बेटा एक बार, है ना, बिल्कुल इसका आंसर क्या है? बी। तो इसको मिला लीजिएगा किसके साथ क्या होता है ना। एक का सी है, जैसे एक का क्या बोला गया? सी। 2 का क्या बोला गया है? ए। उद्योग का ए। और सेवा का कितना बोला गया है? आप बोले सबसे अधिक किसका रहा? तो सबसे अधिक उद्योग का रहा, 53.50। इसमें से भी ऑर्डर आ सकता है कि सबसे ज्यादा किसका रहा। तो सबसे अधिक किसका रहा? सबसे अधिक रहा उद्योग का, उसके बाद किसका रहा? उसके बाद रहा सेवा क्षेत्र का, उसके बाद रहा किसका? कृषि, वानिकी या मछली, को शॉर्ट फॉर्म में कई बार हम कृषि भी बोल देते हैं, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार, ठीक है, छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर सेवा क्षेत्र का प्रतिशत वृद्धि दर 2023-24 में अनुमानित है। सेवा क्षेत्र मतलब सर्विस सेक्टर का कितना अनुमानित है बताइए। 3.23, 7.13, 5.02, 5.85 बताइए कितना होगा। तो इसका आंसर क्या होगा बेटा, एक लाइन में याद कीजिए, सी। कितना होगा, सी 5.02। तो देख लेते इसका एक्सप्लेनेशन। फिर आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार छत्तीसगढ़ का सकल राज्य घरेलू उत्पाद स्थिर मूल्य पर क्षेत्रवार प्रतिशत वृद्धि दर, है ना, क्षेत्रवार सेक्टर वाइज जो वृद्धि दर है, प्रतिशत वृद्धि दर, परसेंटेज ग्रोथ रेट है, वो कितना है। कृषि वानिकी क्षेत्र में कितना है, वो है 3.23। बिल्कुल इसको याद कीजिएगा। उद्योग जिसमें खनन और उत्खनन शामिल, माइनिंग और एक्सकेवेशन शामिल है, कौन कितना है वो 7.13। सेवाएं और सर्विस जो है वो कितना है 5.02। तो इसको याद रखेंगे। लास्ट क्वेश्चन है शायद तक ये कि अब आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निवल राज्य घरेलू उत्पाद, निवल मतलब होता है नेट स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, हालांकि एनएसडीपी और जीएसडीपी के दोनों के आंकड़े इस बार सेम ही है, ठीक है, सेम ही है, ठीक है। तो प्रचलित भाव कितना है छत्तीसगढ़ का प्रति व्यक्ति आय, तो इसमें आंसर कौन सा होगा देख लीजिए, है ना। पर कैपिटल इनकम जो है वो कितना है 2023-24 में अनुमानित कितना है, वो भी कितना, जीएसडीपी बोला गया ना, प्रचलित भाव। प्रचलित भाव मतलब आप समझ रहे कौन सा होता है, जो प्रचलित मतलब करंट प्राइस होता है। तो 147,361, 147,613, 147,163, 147,316, कौन सा होगा इसका आंसर। तो इसका आंसर होगा ए। कितना होगा इसका आंसर, कौन सा होगा इसका आंसर, ए। तो देख लीजिए बेटा इसका ऑप्शन क्या है एक्सप्लेनेशन में। आर्थिक सर्वेक्षण 2023-24 के अनुसार निवल राज्य घरेलू उत्पाद प्रचलित भाव के आधार पर छत्तीसगढ़ में प्रति व्यक्ति आय 2023-24 में कितना अनुमानित है, 147,361, जो पिछले वर्ष की तुलना में कितने प्रतिशत की वृद्धि है, इसको भी याद रखिएगा, 7.31 की क्या है, प्रतिशत वृद्धि है। तो बेटा आज के लिए इतना, भली 20 प्रश्न की इसमें बहुत सारे प्रश्न क्या है शामिल। फिर मैं आपके सामने एक देख रहे एक दिन के गैप में आ रहा हूं, देखूंगा जैसे एक दिन के गैप आना है या रोज आना है, आप वो भी मुझे बता दीजिएगा, हाँ। लेकिन इतना है कि आप करंट और आर्थिक सर्वेक्षण आपके एग्जाम तक हो जाएगा। अगेन बोलो बेटा, खूब ऊर्जा भर लीजिए, खूब सारा पढ़ना, थकना नहीं है, उदास नहीं होना, निराश नहीं होना, खूब पढ़ना, खूब पढ़ना। सामने बहुत बड़ा लक्ष्य है आपके सामने, तो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए, माता पिता की उस इच्छा को पूरी करने के लिए, उसके सपनों को पूरा करने के लिए आपको पढ़ना है, थकना नहीं है, थकना अलाउ नहीं है। खूब अपने अंदर ऊर्जा लाइए, पॉजिटिव सोच लाइए, पॉजिटिव एनवायरनमेंट क्रिएट कीजिए, सफलता को जरूर मिलेगी। आज के लिए बस इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे। अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा और बहुत ज्यादा पढ़ाई करिएगा, लेकिन पर्याप्त भोजन लीजिएगा, डाइट लीजिएगा, नींद पूरी कीजिएगा। दिन में 8 घंटे 6-7 घंटे की नींद पर्याप्त है, और बाकी अधिकतर समय आप किताबों के साथ बिताइएगा। बहुत अच्छा समय आपका इंतजार कर ही रहा है। आज के लिए इतना ही, अगली बार फिर मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।